विजुअलाइज करना है और आपको अप्रोच सबसे पहले आपको अप्रोच क्लियर करनी है, ठीक है, कि तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि अच्छा इसमें इस चीज से ऐसे करना है, ठीक है, तब आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से एग्जाम में होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम और आज की वीडियो यार बहुत ही खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भी फिजिक्स में कमजोर है या फिर उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, वो सॉल्व कर लेते हैं बट वही चीज वो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं किस प्रकार से आप अपना फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कौन कौन सी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। यदि आप अवॉइड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके नंबर में इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके नंबर में उछाल देखने को मिलेगा फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप क्लास 12 आईआईटी जेईई नीट या फिर आप क्लास 10 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे इस प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यार जो यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं वो कोचिंगों की वजह से हो रही है, ठीक है। अब कोचिंग क्या करने लगी हैं, कोचिंग जो भी हैं वो केवल जेईई और नीट ओरिएंटेड पढ़ाई कराती हैं, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी जेईई या फिर नीट की कोचिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है ना, आपका न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल में भी वो चीजें कराते हैं वो, जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको 5 kg का ब्लॉक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 6 kg का ब्लॉक दे देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, 2 ब्लॉक लगा देंगे 6 kg का, ठीक है। अब यार ये सारी चीजें करने के बजाय आप एक जो दूसरी अप्रोच होती है वो होती है कि जैसे कि आप रोडों में देखेंगे ना तो आपको सवाल न्यूमेरिकल मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना ये आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए x ग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मतलब इसके लिए वो आपको अलजेब्रिक टर्म्स में खेलेंगे जिससे कि आपको वहां पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपको ये नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये चीज आती है ना तो आप घबरा जाते हो, ठीक है। आपके एग्जाम में जब ये चीज आती है, जब इक्वेशन लिख के आती है कि अब फोर्स लग रहा है F = x² + 2x प्लस ये फोर्स आपको लग रहा है तो आप इसको फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसका जो है वेलोसिटी निकालिए या फिर एक्सेलरेशन निकालिए, मतलब इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे वहां पे क्या होता है घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इस चीज की आदत है। अगर इसी फोर्स को लिखने की यहाँ पे F बराबर आपका 20 लग रहा है और इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन वो सब चीजें निकालनी और सब चीजें भी दी रहेगी तो वो आप बहुत आसानी से कर लेते हो क्योंकि ये आपको देखिए ये आप बहुत बार यहाँ पे कर चुके हैं, आपके शीट में आपके डीपीपीज में आप कहीं भी कर चुके हो, ठीक है, सभी जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से रखनी है, मतलब जो भी आपको अलजेब्रिक टर्म्स वाले हैं ना वो वैसे क्वेश्चन आप ज्यादा करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है ना वो अगर आपको 100 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने की पड़ेगी, आपको हो सकता है 10 प्रॉब्लम ही सॉल्व करके उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिल रहा हो जितना कि आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज यार जो कि बहुत से बच्चे निगलेक्ट कर रहे हैं वो है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। थ्योरी को आप पढ़ना ही पढ़ना है। अब यार थ्योरी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप पहले तो आपका यहाँ पे थ्योरी को आपको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी हो गया और आपको थ्योरी कहां से पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी चूज कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर आपके नोट्स, ठीक है। अब नोट्स को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यार कई लोग सोचते हैं कि हम बस फॉर्मूला याद करके इसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे, फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। ये आपका अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। फॉर्मूला याद करेंगे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन अलग अलग लगेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग लगेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला, और इस प्रकार से इस बार मतलब कई लोग तो इस प्रकार से बताते हैं आपके हर फॉर्मूले के मतलब हर सवाल के लिए अलग अलग फॉर्मूला। तो ये कैसे, मतलब बेसिकली इतना याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है और खासकर इस वाले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में, मतलब हर एक चीज के लिए 2 लेंस 3 लेंस 4 लेंस, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, ठीक है, कोचिंग में। तो वहां पे बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लगभग आपके कम से कम नहीं तो 60-70 फॉर्मूले तो हो ही जाते होंगे। एक बच्चा याद करने बैठेगा तो इतना फॉर्मूले वो भूल भी जाता है, ठीक है, भूल भी जाएगा नहीं, भूल जाता है वो, तो वो चीज हो जाती है। आपको फॉर्मूले उतने ही याद रखो जितने की मतलब आपके डिराइव होके आए हैं उनका आप याद कर लो, ठीक है। और यार यहाँ पे कई लोग ये भी बोलेंगे कि भैया नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पे आपको स्पीड बहुत ज्यादा रखनी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं।
तो हाँ, अगर आपको नंबर जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, इसको याद कर लो, बाकी जो ऑब्सोलीट वाले उनको हटा दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप एनसीईआरटी कर सकते हो या फिर आप नोट्स पकड़ सकते हो, कोई दोनों में से कोई भी एक आप पकड़ सकते हो, ठीक है, आपको थ्योरी कवर करने के लिए। नेक्स्ट चीज है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूलों के साथ क्या करना है, ठीक है, हर फॉर्मूला के साथ आपको क्या करना है, फॉर्मूला के साथ आपको उतनी ही दोस्ती करनी है जितना कि आपको यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना कर रही हो, ठीक है। अब यार फॉर्मूला कई लोग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कई लोग होता क्या है कि फॉर्मूला बस रटेंगे डायरेक्ट, इसके बाद सवाल पे उतर जाएंगे। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आपको वो चीजें आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो चीजें आप अब या शीट या फिर आपकी जो डीपीपीज होगी ना उनमें आप तो कर ले जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हो, आपका जो टाइम है ना वो बहुत ही ज्यादा है आपके पास, तो आप कहीं ना कहीं ये इधर उधर के फॉर्मूले में वहां प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल ले रहे हो, लेकिन जब आप इस चीज को एग्जाम में करने जाओगे ना वहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है वो है आपको डोंट रन फॉर द पैटर्न, ठीक है। आप पैटर्न हमेशा ढूंढने की कोशिश मत करो कि अच्छा ये वाला पैटर्न का है तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, वैसे सॉल्व हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है फिजिक्स, आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपको चीजों को मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आपके ये जो क्वेश्चन है सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको अप्रोच आपको नहीं पता है, ठीक है। कि आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखो ना कि आपको क्लिक कर जाए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चीजें आप ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे हो, फॉर्मूले आप पढ़ ले रहे हो, जिसके कारण आपका वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको करना है, मतलब बेसिकली आपको जहां भी आपका प्रूफ हो, थ्योरम्स हो, ठीक है, आपका प्रूफ कराया गया है, उन प्रूफ्स को आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि कुछ 11th के हैं और इसमें से कुछ 12th के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चीजें वेटेज डालने की जरूरत होती है, ठीक है, कि किसका ज्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है, जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ सको, ठीक है। अब यार ये जो आपका मैकेनिक्स है ना, ये आप इसमें तीन चार चैप्टर आते हैं। तो पहली चीज आपको है एनएलएम, ठीक है, जो कि आप बहुत ज्यादा एनएलएम हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, डब्ल्यूपी, यहाँ पे आरबीडी हो गया, ठीक है, रोटेशन बॉडी डायनेमिक्स। ये आपके चैप्टर्स जो है ना, अगर आप इनको कर लेते हो, ये जो आरबीडी है, ठीक है, ये बहुत बच्चे इससे डरते हैं, आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको यहां से स्टार्ट करोगे ना बहुत आसान रहेगा, बहुत। अगर आपको कुछ नहीं आता यहां से आप स्टार्ट करो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो पहले, सबसे पहले, मतलब किस प्रकार से आपको यहां से, अगर आप जीरो से यहां से स्टार्ट करते हो ना, तो आप यहां जब आओगे, आप यहाँ पे जब आपको एमओआई निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पे पहुंचोगे तो मतलब चीजें आसान लगेगी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि आप मैकेनिक्स सीखना चाहते हो बस डायरेक्ट आप आरबीडी में घुस गए और आपको चीजें नहीं हो पा रही हैं, हाँ नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे यार आपके सारे कॉन्सेप्ट पीछे वाले लगते हैं, तो आपको वहां पे चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 1D 2D आपको बेकार भी है ना, ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनएलएम से स्टार्ट करो, वहां पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो यहाँ से। कई बच्चों को मैंने देखा है कि जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनएलएम से स्टार्ट करेंगे, फिर उनकी पूरी मैकेनिक्स यहाँ पे काफी अच्छी कर ले जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हीट एंड थर्मो, ये आपको ना, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फिजिक्स में भी यहाँ पे मिल जाएगा और ये केमिस्ट्री मिल जाएगा, बस आपका साइन का थोड़ा सा साइन का आपका उल्टा सीधा है, ठीक है, प्लस माइनस वहां पे करना पड़ता है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार आता है, चाहे वो नीट में हो, जेई में हो, मेजर क्वेश्चन रहते हैं इसके, ठीक है, मॉडल फिक्स हो गया, ये आप छोड़ नहीं सकते। अब यार ये यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले बेस, मतलब अगर फॉर्मूले भी खेलना है ना, तो ये जो है ना, ये वाली ये तो बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा आपको ये सारे चैप्टर्स करने में, ठीक है। आपको वेव्स हो गया, यहाँ पे भी आपको चीजें बहुत आसान मिलेंगी, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें थोड़ा सा आपको चीजें 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, ईएमआई एसी हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक, ये वाली जो चीज है। बाकी आपको रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में आपको वाईडीएससी करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप वाईडीएससी करोगे तो आपको यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है, अगर बोर्ड में मिलता है, और बाकी अगर जेई में देखोगे, जेई में भी अगर आप पिछले 2 साल का देख दो तो आपको 2 सालों में लगभग 3-4 बार तो मतलब आ ही चुका है, ठीक है, वाईडीएससी का ये आप यंग डबल शीट एक्सपेरिमेंट का आपको आ चुका है वहां पे, ठीक है।
तो यार आज के लिए बस इतना ही, और होप करते हैं कि इन मिस्टेक्स को आप मत करिए, ठीक है। फॉर्मूले बेसिकली आपको विजुअलाइज करना है और आपको अप्रोच पहले, सबसे पहले आपको अप्रोच क्लियर करनी है, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि अच्छा इसमें इस चीज से ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तब आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से एग्जाम में होंगे, नहीं तो फिर अभी आप वही करते रह जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है, जानने की चीजें मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।